सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। मंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, गंगा मैया की, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की। हर 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 महादेव महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी आप पूर्व वक्ता आदरणीय स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी से ईशावास्योपनिषद पर संक्षिप्त और सारगर्भित उपदेश का श्रवण किया और जो सिद्धांत प्रतिपादन किया कि देखिए कर्म और उपासना, उपासना माने विद्या, उपासना को विद्या शब्द से कहा गया है। विद्या शब्द ब्रह्म विद्या के लिए भी है, विद्या शब्द उपासना के लिए भी। तो जो ब्रह्म विद्या है उस ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं है, लेकिन उपासना को जो विद्या शब्द से कहा गया है उसका उपास कर्म से समुच्चय है और बल्कि अधिक फल मिलता है। अगर उपासना को कर्म के साथ करते हैं, कर्म को उपासना के साथ करते हैं तो अधिकतर बलवत्तरम भवति, ऐसा शास्त्र में आया है, अधिक फल मिलता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानियों में कर्म देखा जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण में, राम में, जनक में, आदि गुरु स्वयं भगवान शंकराचार्य ने बहुत बड़ा कर्म किया है, धर्म की स्थापना की, सभी भाष्य लिखे, प्रकरण ग्रंथ लिखे, स्तुतियां लिखी। वो उनका कर्म लोक संग्रह के लिए है। लोक संग्रह माने अपना उससे कोई प्रयोजन नहीं है उस कर्म से। उन उपासनाओं से भी नर्मदा की स्तुति की, गंगा की स्तुति की, बल्कि लोक संग्रह है। लोक संग्रह माने कुमार्ग से हटा करके जनता को सन्मार्ग में लगा करके जनता जनार्दन का स्वरूप प्रदान करना, इसलिए किया। बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ, जैसा कि अर्थ है वैसा ही अर्थ आपके आगे स्वामी सर्वानंद जी ने प्रस्तुत किया। उसी क्रम में अब केन उपनिषद के विषय में आप श्रवण करेंगे। वैसे तो विषय थोड़ा ही है उसमें, इस चेद वेदी तथ सत्य बस्ती, लेकिन उनका निर्देश है कि संपूर्ण केन उपनिषद पर थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए। तो चलते हैं। बोलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। तो इस केन उपनिषद में, अब इसका नाम केन शब्द से क्यों पड़ा, तो केन पहला मंत्र ही केन शब्द से, केन से ही प्रस्तुत किया गया है। केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्तः, केने सितम वाचमिमं वदन्ति
चक्षु श्रोत्रम का उदेवो उनक्ति। अब यहां पर एक आश्चर्य है, लोगों के लिए अज्ञात है। क्या अज्ञात है? कि ये मन किससे प्रेरित हो रहा है। अगर मन स्वतंत्र होता तो ये अनिष्ट सोचता नहीं, मन स्वतंत्र होता तो न चाहते हुए भी ये पाप कर्म करता है, न चाहते हुए अनर्थ में गिरता है। मैंने देखा लोगों को छाती पीटते हुए कि कोई हमें इस मदिरापान से बचा ले, और जो समझदार हैं कुसंग के शिकार हो गए हैं लेकिन कुसंग से निकल नहीं पा रहे हैं। विवेक है कि हमको कोई छुड़ा ले, लेकिन कैसे छूटे? अब तो फांसी जब गले में लग गई तो कौन छुड़ाएगा? समस्या इस बात की है, समस्या इस बात की है, प्रश्न इस बात का है। तो ये मन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होता तो कोई अनिष्ट में नहीं जाता और कोई बचाव का ख्याल नहीं करता, मन चलता। स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। इसलिए अब किसकी से परतंत्र है वो भी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार ये प्राण जो है किससे चल रहा है? मर जाता है व्यक्ति, करोड़ों रुपए दे दीजिए, कोटि स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, कोई जिंदा करेगा? नहीं कर सकता। बहरा हो गया, सुन नहीं सकता, गूंगा है, बोल नहीं सकता, आंख नहीं, अंधा है तो देख नहीं सकता। एक स्वामी जी थे, बड़ा अच्छे थे, चंडीगढ़ में रहते थे, श्लोक बना लेते थे, अंधे थे। मेरी भेंट हुई उनसे, बड़े विनम्रता से कहे कि स्वामी जी मेरा ऐसा करो कि मेरे आंख देखना आ जाए। अब देखना कैसे आ सकता है? आंख चली गई, अब कैसे आ सकता है? तो इन इंद्रियों को कौन चला रहा है? तो इसलिए पहले मंत्र में यही बताया, प्रश्न किया, केने सितम पतति प्रेषितम मन केन प्राणा प्रथमा प्रयतियुक्ता केने सितम वाच मिमम वदंती सत्सु श्रोत्रम कहु देवो गुणंती। ये प्रश्न किया यहां पर पहले मंत्र से। शिष्य ने प्रश्न किया तो आचार्य वक्ता, आचार्य के रूप में श्रुति भगवती, वेद भगवान स्वयं, वेदांत भगवान, वेद भगवान स्वयं उत्तर देते हैं कि देखिए ये बड़ा गुप्त रहस्य है। बाहर जो है नौकरों को तो स्वामी चलाता है, बच्चों को माता पिता चलाते हैं, शिष्यों को गुरु चलाता है, लेकिन वो तो बाह्य जगत है, हम जो है स्वतः प्रत्यक्ष है। लेकिन मन को कौन चलाता, बुद्धि को कौन चलाता है, आंख को कौन चलाता है, कान को कौन चला रहा है, प्राण को कौन चला रहा है, ये एक रहस्यात्मक प्रश्न है। उसका उत्तर जो है यहां देते हैं। क्या उत्तर है? तो देखिए, इसको भगाओ जल्दी से। भगवान तो है उसमें, लेकिन उसका अंतःकरण जो है मलिन है, इसलिए सत्संग में उसका प्रवेश संभव नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, सत्संग में प्रवेश संभव नहीं है। सत्संग में तो सात्विक कुर्सी बैठेंगे ना। तो चलिए उत्तर देते हैं कि श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सऊ प्राणस्य प्राणः चक्षुषच्चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मान लोकात् अमृता भवन्ति। उत्तर है इसका, क्योंकि ये प्रश्न लोक प्रसिद्ध नहीं है। इसका उत्तर ये जो है हृदय ग्राह्य है। ये तीसरा नेत्र जब खुलेगा या जिसका खुलने वाला होगा उसके द्वारा ये ग्राह्य उत्तर होगा इसका। अगर तीसरा नेत्र में बंद ही होगा तो नहीं उत्तर समझ में आएगा। क्या है? जो श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन कहने का भाव है। क्या है? माने जो श्रोत्र, जैसे आपने सुना होगा कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर में एक मूर्ति बीच में नृत्य करती थी। उसको मोहम्मद गौरी ने आकर के उसको मंदिर गिराया तो मूर्ति गिरी। लेकिन उसका रहस्य है कि उसके चारों तरफ चुंबक लगे थे। उस चुंबक के प्रभाव से बीच में वो जो है मूर्ति चक्कर काट रही थी।
ऐसे ये पृथ्वी भी जो है अपनी धुरी पर 24 घंटे में चक्कर काटती है। एक वर्ष में सूर्य का चक्कर काटती है। सूर्य भी अपने जो है केंद्र में वो भी चक्कर काटता है। अब प्रश्न है कि इस सूर्य और पृथ्वी को चक्कर कराने वाला, चंद्रमा को चक्कर कराने वाला कौन तत्व है? तो उसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्या सर्वगता स्थाणु रचनोयम सनातना। वह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, सनातन है। वो तत्व इस सूर्य को भी, पृथ्वी को भी, चंद्रमा को भी वो चक्कर काटता है। वहीं बैठ जाए शांति से, वो इन सबको जो है चक्कर करा रहा है। ऐसा वो कौन है? भगवान गीता में उपदेश करते हैं, नित्या सर्वगत स्थाणु रचनोयम सनातना। तो ऐसा जो नित्य सर्वगत स्थाणु और अचल है, देखिए जैसे चुंबक अचल होता है, अचल चुंबक की सत्ता से वो मूर्ति चलती है, ऐसे अचल यूनिवर्सल ट्रुथ जो परमात्मा है, व्यापक सत्ता, उसके अधिष्ठान से ये पृथ्वी, सोम, मरुत, चंचल, पवमान ये चल रहे हैं। उसकी ही सत्ता से चल रहे हैं, उसी परमात्मा की सत्ता से चल रहे हैं। उसी को यहां इंगित कहा है कि वही श्रोत्र का श्रोत्र, माने श्रोत्र में सुनने की सामर्थ्य, कान में सुनने की सामर्थ्य दे रहा है, आंख में देखने की सामर्थ्य दे रहा है, प्राण को संचालन कर रहा है, वाणी हम जो बोल रहे हैं ये भी शक्ति उसी परमपिता परमात्मा की सत्ता जो हृदय में विराजमान चैतन्य रूप से सुस्थिर है, उसी सुस्थिर चैतन्य की सत्ता से ये चित्त, हृदय में रहने वाला प्राण और उसमें रहने वाली चित्ता, चित्त माने अंतःकरण, और अंतःकरण के माध्यम से स्मरण, और स्मरण के माध्यम से संकल्प, और संकल्प के माध्यम से प्रवचन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये हो रहा है, उसी की सत्ता से हो रहा है, उसी से हो रहा है, अन्यत्र से नहीं हो रहा है। जो सुस्थिर है, नित्या सर्वगत स्थाणु रचनोयम सनातना, उसी की सत्ता से हो रहा है। चलिए उसी को यहां पर कह दिया। अब एक विशेष बात कहते हैं, प्रेत स्माल लोकाद अमृता भवंत। अगर आपको शरीर भाव होगा तो शरीर मरेगा ही, आप भी मरेंगे। शरीर कहते हैं जब यहां पर बद्री अपने केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, बाढ़ जब आई बहुत भीषण, हमारे परिचित थे इंदौर के 2 लड़के थे। तो एक छोटा वाला लड़का जब बाढ़ आ रही थी तो पत्थर पर चढ़ गया, दूसरा भी चढ़ गया, लेकिन जिस पत्थर पर चढ़ा अपनी रक्षा के लिए, बाढ़ ने उस पत्थर को भी बहा दिया, बाढ़ ने उस पत्थर को भी बहा दिया, पत्थर भी बह गया तो दोनों भी मर गए। ऐसे अगर हम इस नश्वर शरीर के ऊपर चढ़ेंगे, माने शरीर भाव रखेंगे, तो शरीर भी मरेगा तो उसके साथ हम भी मरेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ, जय बोलते रहिए भाई, हाँ जोर से। तो इसलिए शरीर भाव रखेंगे तो शरीर भी मरेगा, मैं भी मरेंगे। अच्छा, मन पर सवार होंगे यदि हम, तो मन चंचल है तो हम भी चंचल होंगे। अच्छा, बुद्धि पर सवार होंगे तो बुद्धि भी विकृत है तो हम भी विकृत होंगे, ये निश्चित है? इसलिए विवेक से हम किस पर सवार होना है? अभेद में भी भेद व्यवहार है, सवार नहीं होना है। जो अभेद में ये भेद व्यवहार, जैसे राहु सिरा, जो सिर है वही राहु है, जो राहु है सिर है, 2 नहीं है, 1 है, लेकिन फिर भी भेद व्यवहार होता है। ऐसे यहां भी भेद व्यवहार हो रहा है कि हम कुछ सवार होना, सवार नहीं होना, वही आप हैं क्या? नित्या सर्वगता स्थाणु रचनोयम सनातना। ऐसे जो आत्मा है, तद भाव भावित अगर आप होंगे कि वही मैं हूं, और है भी वही, अगर आप तद्भाव भावित हैं, उसी को कहा धीर धीरा प्रेत स्माद। प्रेत माने ये देह के साथ अहम मम हटा दीजिए। हटाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विचार। हाँ, जैसे कहते हमारे महापुरुषों ने बताया, काई है वो काई जल में, तो बिना काई को हटा के आप जल पी नहीं सकते, बिना काई को हटाए हुए स्वच्छ जल प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे या स्वच्छ निर्मल जो ज्ञान है,
जो विद्यावृत्ति है, जो उपनिषद प्रमाण से प्रयुज्य है, अगर उसको आप अनुभव करना है, अविद्या को दूर करना है उस विद्या के द्वारा, तो आपको विचार तो काई हटाने के समान अल्प प्रयास करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अनुपाय। नए के कई अर्थ होते हैं, लेकिन नए के कई अर्थ होते हैं, कहीं विरोध होता है, कहीं अल्प अर्थ होता है। तो यहां पर अल्प अर्थ है। अनुपाय माने थोड़ा सा प्रयास, माने विचार करना होगा बिना उपनिषद वेदांत विचार के। इसलिए काई को जैसे हटाने में कोई खास परिश्रम नहीं होता है, ऐसे आपको ये कि मैं देह नहीं, मन नहीं, मैं वही नित्या, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नित्या सर्वगता स्थाणु रचलोयम सनातना, मैं वही हूं, उसी में सवार मैंने दो चीजें नहीं है, एक ही है, लेकिन अभेद में भेद व्यवहार हो रहा है। अभेद में ये भेद व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसे तद्भाव जब तक भावित हम नहीं होंगे, तब तक ये अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए तद्भाव भावितत्व ही निष्ठा है। तद्भाव भावितत्व का नाम ही निष्ठा है। अतद्भाव भावितत्व का तिरस्कार और तद्भाव भावितत्व ही यही निष्ठा पदार्थ। इसी को चतुर्थी भक्ति भी कहा गया है। तो वही यहां कहते हैं प्रेत्य स्मान लोकात्, प्रेत्य माने व्यावर्त, इसके साथ अपना अहम मम हटाइए। और अमृता माने जीते जी। हाँ, आज का विषय यही है कि जीते जी हमें मुक्ति प्राप्त करना, यही विषय भी है। वो केन उपनिषद के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सज्जनों जरा लगना पड़ेगा, रुकना नहीं है। और ज्ञान सफलता का रहस्य क्या है? दिल दे देना है और रुकना नहीं है। जिसने दिल दे दिया, एक तो दिल दे देना है और रुकना नहीं है, तो अवश्य सफल होगा। तो वही यहां कहा प्रेत स्मान लोकात् अमृता भवंती। इसलिए इसके साथ अहम मम भाव को हटाइए और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके और जीवन मुक्ति का आनंद लीजिए। ये आनंद के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। एक स्वामी जी संत बोलते थे, ये मनुष्य शरीर देखो आनंद के लिए, हंसने के लिए, आनंद के लिए मिला है। और जीव तो रोते गाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन आनंद के लिए मिला है, स्वरूपानंद के लिए। अब वो ऐसा तत्व है जिसके विषय में चर्चा चल रही, जो सोम, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी को घुमा रहा है। उसके लिए कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति, वो आंख से आप उसको नहीं दिखा सकते हैं, न वाक् गच्छति, न वाणी से बता सकते हैं। बड़ा रहस्यात्मक है। एक घट, जैसे घट कार्य होता है, हम बता देते हैं घट कार्य है, ये भी बता देते हैं उसका कारण मिट्टी है, ये बता देते हैं। ऐसे जगत जो है कार्य है और जगत का कारण अविद्या कह लो, माया है। माया को भी हम बता देते हैं क्या माया का स्वरूप है, मोर तोर, ये जो मोर तोर है यही माया है। मैं और मोर तोरते माया है, इसी को कहा है संतों ने, मैं और मोर तोरते माया, इसी को माया कहा है। अविद्या, गहरी नींद में जाग करके हम कहते कुछ नहीं जाना, न किंचित वेदिसम, हमने कुछ नहीं जाना, यही अविद्या है। और गहरी सुत्ती सुसुप्ति से ही हम जागृत में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, तो जागृत स्वप्न कार्य है। तो जैसे ये व्यष्टि में सुसुप्ति अज्ञान अविद्या है और स्वप्न और जागृत एक कार्य है, ऐसे समष्टि में अविद्या जो महामाया है वो कारण है। और महामाया का ये कार्य जो हिरण्यगर्भ विराट और जो ये सारा पंचभूतात्मक जगत देख रहे हैं, एक ये जो है कार्य है, ये भी मायामय ही। इसलिए कहा चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये सब का क्या है? ये कार्य है। तो यहां कहा कि वो जो परमात्मा है न कार्य है न कारण है। तो यहां कह दिया कि विदिताद अधि और अविदिताद अधि, दो शब्द हैं, जरा जो पढ़ते होंगे उनके लिए अटपट है।
हैं जो पढ़ते हैं, जो पढ़ते ही नहीं उनको पता मंत्र सुना ही नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए अटपट है कि विदित से भी भिन्न है और कह रहे हैं अविदित से भिन्न है, अटपट लग रहा है। लेकिन सदगुरु के कृपा से जो अटपट है उसका झटपट दर्शन हो जाता है ना है तो अटपट, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और भाष्य की कृपा से जो अटपट है उसका झटपट दर्शन हो जाता है। क्या दर्शन है? विदित से भी भिन्न है, जो आप जान रहे हैं उससे भी भिन्न है। इसका मतलब अज्ञान है, अज्ञान नहीं है, अविदित से भी भिन्न है, कारण से भी भिन्न है। वो आपका स्वरूप है जहां ज्ञान भी नहीं। जैसे सूर्य में दिन रात्रि नहीं, हाँ हमारी आपके नजरों में दिन रात्रि हो रही है, सूर्य की नजर में दिन रात्रि नहीं है। ऐसे वो परमात्मा न कार्य रूप है न कारण रूप है, एक मेवा द्वितीयम, जहां पर कोई भी दूसरा नेह नानास्ति किंचन। जब हम शास्त्र देखते हैं और जरा उसको विचारते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं है। तो सज्जनों दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कभी आजकल तो विचार करते जब कुछ है नहीं तो ये कोरोना कहां से आ गया है? अगर कुछ नहीं है, जैसे रस्सी ही है सांप नहीं है, तो फिर ये कोरोना कहां से आ गया? इसका मतलब रस्सी का हमें सम्यक ज्ञान नहीं, इसलिए जो है सांप है, इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा का सच्चा अनुभव नहीं, इसलिए ये कोरोना जगत है? और नहीं तो ये वाक्य या तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का वचन झूठा होगा या फिर ये जगत का प्रमाण झूठा होगा, कोई तो एक झूठा होगा, लेकिन भगवान का वचन तो झूठा नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि ना हम, क्या कहते हैं, ना हम ना त्वम ना यम लोका, क्या बोलते हैं बढ़िया बात, कि ना हम ना त्वम ना यम लोका तदपि किमर्थम क्रियते शोका। क्या कहते हैं? ना हम ना त्वम ना यम लोकः तदपि किमर्थम क्रियते शोकः। भज गोविंदम, बोलिए सब लोगों को याद होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम गो। जरा जोर से बोलो तो जरा आपको जोर से, मेरा भी आवाज जोर होगी, जोर से बोलना। हाँ कोई बात नहीं, मैं अकेला बोल रहा हूं, आप तो बहुत है, बोलिएगा जोर से बोलना। ना हम ना त्वम नायम लोकः तदपि किमर्थम क्रियते शोकः। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए दूसरा कुछ है ही नहीं। अब अलग है कि देखो, पहले भी कह दिया, हमारे शास्त्रों में आया संगात शेषा प्रभवन्ति दोषा, इस संग से सारे दोष पैदा होती है, पहले से आया है। कहा है कि संगा सर्वात्मना त्याज्या, ये कह पहले से आया है। अगर नहीं त्याग सकते हो तो सद्भी संगो विधीयताम, तो सज्जनों के साथ संग करो। तो जो पहले कहा है कि असंग रहो, संग से रोग आते हैं, आज भी वही बात है, संग होगा तो रोग आएंगे। इसलिए 2 गज दूरी बात बना के रखो है ना है ना, संग करो ही नहीं, दूरी बना के रखो। पहले भी कहा, और पूर्व मीमांसा में कैसे सिद्ध किया है, प्रत्येक कार्य का जो हस्त शुद्धि जो है अंग माना है, प्रत्येक कार्य का। पूर्व मीमांसा में पहला कार्य माना है हस्त शुद्धि, सभी कर्मों का अंग है। तो आज भी कह रहे हैं हाथ धो, तो हस्त शुद्धि होनी ही चाहिए। आप पैर में हाथ लगा देते हैं, आप नाक में हाथ लगा देते हैं, आप मुख में हाथ लगा देते हैं। जिनको तिनका तोड़ने की आदत पड़ी है तो वो तिनका तोड़ने लगते हैं। अब पता नहीं कौन सा कौन भी जो है जर्म्स वायरस वहां बैठा हुआ है? तो पहले से ये बात आई है। तो चलिए, तो वही कहा कि ऐसा जो है न तत्र न वाग गच्छति, वो विदित से भी भिन्न है परमात्मा, और अविदित माने कार्य कारण से भिन्न है। ऐसा वह सच्चिदानंद ब्रह्म जिसका, अच्छा ब्रह्म जब कुछ है ही नहीं, इसके साथ एक रहस्यात्मक और बात है, जब कुछ नहीं है तो क्या है, बोलिए महाराज क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म ही तो हुआ ना। जब ब्रह्म है, अब इतना इतना इम्यूनिटी पावर आज के पीछे पड़े हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए।
अगर आप उस सच्चिदानंद ब्रह्म का संस्मरण करेंगे, यदि स्मरण मात्रेण भवबंधन नाशना, जिसके स्मरण मात्र से भवबंधन नाश हो जाता है, और वही अधिष्ठान है, वही आपका स्वरूप है। अब इससे हमको तो नहीं लगता है कि दूसरा कोई इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला कोई दूसरा तत्व है? हमें नहीं लगता है। सबसे बड़ा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला ये तत्व है जिसका स्मरण सच्चिदानंद भगवान का स्मरण, और वो भी अपने अभेद आत्मा के रूप में अगर आप संस्मरण करते हैं तो इतना जो है वो जो है इम्यूनिटी पावर कह लो या अनर्थ रोधक अनुभूति कह लो या शक्ति कह लो, ये दूसरा कोई, हमें तो नहीं लगता कि दूसरी कोई शक्ति होगी। सबसे बड़ा आपके अंदर शक्ति उत्पन्न करने वाला या सच्चिदानंद जो सर्वाधिष्ठान है, उसी का यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। वो आपका स्वरूप है। अगर आप उसका अनुभव करते हैं तो दूसरा कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई आपकी शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाए। दूसरा कोई पदार्थ नहीं अप्रचलित मनसी कश्चित पदार्था उपलक्षयितुम शक्यते केनचित। अगर ये मन चलायमान नहीं होगा तो कोई भी जगत का पदार्थ को दिखला नहीं सकता है, कोई भी। इसलिए हम अपने मन को उस जो जिस परमात्मा का यहां प्रतिपादन किया जा रहा है उसमें न लगा करके अन्यत्र लगाते हैं, तब तो अनर्थ को प्राप्त ही होंगे। चाहे संसार में लगाएं, इसलिए कह दिया गीता में, शनै शनैरुपर में बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ऐसे उस आत्मा में मन को लगा दीजिए, फिर चिंतन मत करिए। अगर आप चिंतन कहीं करते हैं तो समझो खतरा है। हाँ, अन्य चिंतन ही छोड़ दीजिए, नहीं तो खतरा है। कैसे खतरा है? गीता में भगवान कहते हैं, मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। अगर भगवान में चित्त लगा के अन्यत्र नहीं लगाते हैं तो सारे संकटों से आप पार हो जाएंगे। और अगर उल्टा भगवान में मन को न लगा के अन्यत्र मन लगाते हैं तो सारे संकट आ जाएंगे, आएंगे ही। तो ऐसा वो जो परमात्मा है उसी को कहा कि यहां पर जो है न चक्षु से देख सकती है, न वाणी देख सकती है, न वाणी ही व्याख्यान कर सकती है, और वह जो है कार्य कारण से भिन्न है। उसी को कहा न यत् श्रोत्रेण न शृणोति एन श्रोत्रम इदम श्रुतम। जो कान का विषय नहीं है, कान को जो सत्ता दे रहा है, कान माने श्रोत्र, जो कान का विषय नहीं है, कान इंद्री का विषय नहीं है, जो कान इंद्री को सत्ता दे रहा है, ऐसा जो कान इंद्री है, श्रोत्र इंद्री है, वो उसको कैसे पकड़ सकती है? अच्छा, ये पंखा चल रहा है, इसे कहो कि तुम हमको सबको तो पकड़े हैं, कैसे पकड़े हैं? वायु के द्वारा। हवा आ रही है, हम लोगों को लग रही है, तो एक प्रकार से वायु के द्वारा हमें ये छू रहा है पंखा, सीधा नहीं, वायु के माध्यम से छू रहा है। वायु जो है यहां व्यापार है, बीच का संबंध जोड़ रहा है। लेकिन इस पंखे से कहो कि तुम पावर हाउस को पकड़ो, पकड़ेगा पंखा? नहीं पकड़ सकता है। पावर हाउस को पकड़ने वाला कौन है यहां? बोलो। तो इसमें जो विद्युत तत्व है वो पावर हाउस को पकड़े, है ना? ऐसे ही ये यहां कह दिया कि वो जो विद्युत तत्व है वो उसको पकड़े हैं। ऐसे हमारे आंख में, कान में, वाणी में जो चैतन्य शक्ति है, जरा ध्यान देना, जो चैतन्य शक्ति है वो महाचैतन्य शक्ति को पकड़े हुए है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। वो महाचैतन्य शक्ति को पकड़े और वही आपका स्वरूप है। और चलिए अब यहां तो कहते हैं कि अब उसको तो न मान करके वेदांत तो उसी को बता रहा है। जैसे कि देखिए, ये जो प्रकाश जल रहा है,
इसमें कितनी शक्ति है, केवल प्रकाश दे रहा है। अगर आप छुओगे तो मारेगा आपको? नहीं मारेगा। लेकिन इसका विद्युत को पकड़ लो तो गए, क्योंकि वो अनंत शक्ति है। ऐसे हम जो है, मेरे मन में जो शक्ति आ रही है हम उसका गुमान करें, हमारे देह में जो शक्ति आ रही है उसका गुमान करें, अभिमान करें, हमारे बोलने की जो सामर्थ्य आ रही है उसका हम अभिमान करें, हमारे बुद्धि में जो आ रही है उसका अभिमान करें कि हम बहुत बुद्धिमान है, विद्वान है, तो क्या है, समझो मरना ही है ना। लेकिन मरना ही है अगर उसका अभिमान करेंगे। अगर यहां विचार करें कि ये जो शक्ति जहां से आ रही है वह पावर हाउस, वह चैतन्य सत्ता परमात्मा जो व्यापक है वही मेरा स्वरूप है, व्यापक है वही मेरा स्वरूप है। जरा यहां और एक रहस्यात्मक बात है। अच्छा, पृथ्वी में जो है ना 6 रस रहते हैं, मीठा भी रहता है, खट्टा भी रहता है, ठीक है ना, 6 रहते हैं। जरा 2 पर विचार कर लीजिए, मीठा और खट्टा। पृथ्वी में 6 रस हैं। अब आपसे कहें कि यहां से थोड़ी पृथ्वी लीजिए, खाइए, तो मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। कहें थोड़ा खाइए, खट्टा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन वही परमात्मा जब गन्ने के रस में, जब गन्ने का रस बन जाता है और जब हम पीते हैं कितना मीठा लगता है। वही परमात्मा जब नींबू के रूप में खट्टा जब आता है, जब हम खाते हैं कितना खट्टा लगता है तो खट्टा रस पृथ्वी में, लेकिन सर्व जगह उपलब्धि नहीं होती। नहीं तो हम मिट्टी ले ले, खा ले, गन्ने का स्वाद ले ले, कतई नहीं मिलेगा और बल्कि थूकना ही पड़ेगा। ऐसे वह परमात्मा सच्चिदानंद से अभी विराजमान है और इस मनुष्य शरीर में हम लोगों के हृदय में आनंद रूप से विराजमान है। सभी प्राणियों के हृदय में वो आनंद के रूप में प्रकट है। जैसे गन्ने के रस में रस है मीठा, ऐसे पृथ्वी में रस नहीं आता। ऐसे सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, वो हमारे हृदय में आनंद रूप से प्रकट है। अगर नहीं प्रकट होता तो हम सभी लोग जहर खा लेते, समझ आई गई बात? हाँ, फांसी लगा लेते। हाँ, कह दिया, श्रुति कहती भगवती, यदि आनंदो न स्यात् को ही अन्यात् प्राण्यात्। अगर आनंद नहीं हमको होता तो हम प्राणन और अपानन क्रिया नहीं करते। वो है, परमात्मा है, तो हमारे इस मनुष्य ये प्राणियों के रूप में है, आनंद के रूप में है। लेकिन अन्य बेचारे पक्षी जो है, कुत्ते कौवे, उस चैतन्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं, उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य कर सकते हैं और फिर भी हम न करें। जरा ध्यान देना यहां, फिर भी हम न करें तो देखना, भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य है, पशो पशु को न करोति धर्मम, पशु को न करोति धर्मम, अप्रधीत शास्त्रोपि न चात्मबोधा। क्या कहते हैं? पशु को न करोति धर्मम, अप्रधीत शास्त्रोपि न चात्मबोधा। कहते हैं कि जिसने ग्रंथ लगा लिए और आत्मबोध नहीं किया, वो जो है पशु से भी बेहतर पशु है। इसलिए सज्जनों, अधिक न बोलते हुए इशारा यही है कि उस मनुष्य जीवन में उसका साक्षात्कार करें। आगे कहते हैं, ऐसा वह परमात्म तत्व है जो अल्प भी है, अल्प उपाधि में, मनुष्य की उपाधि में अल्प है, देवताओं की उपाधि में थोड़ा विशिष्ट है, हिरण्यगर्भ की उपाधि में और भी विशिष्ट है। लेकिन निरुपाधिक उस परमात्मा का एकांत में चिंतन करके उसका साक्षात्कार करे। ऐसा जब गुरु जी ने कहा तो शिष्य कहता है, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेद एति वेद चा, यो न तद वेद नो न वेदेति वेद चा। जब आचार्य ने ऐसा कहा तो शिष्य ने एकांत में विचार किया तो कहने लगे कि देखिए,
जितना हम देख रहे हैं वो विषय है। अगर हम कहते हैं देखना, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो परमात्मा है, तो ऐसा संभव नहीं है। जिसकी शक्ति से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह चैतन्य शक्ति ही परमात्मा है। इस बात को इस मंत्र के द्वारा बताया गया। अब अगले मंत्र से एक ही अर्थ है, दो चार मंत्र एक ही प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। इसी प्रकार जो कहते हैं कि मैंने उसको जान लिया, वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो विषय नहीं हो सकता है। जो कहते हैं मैं नहीं जाना, वही उसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो विषय नहीं है, साक्षी है। जो कहते हैं मैं जानता हूं, वो वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि वो विषय नहीं है। जो कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, माने मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, वो उसको जानते हैं। ऐसा वह आत्मा का स्वरूप इन मंत्रों के द्वारा दिखाया गया है। ये दो चार मंत्र एक ही अर्थ को बतला रहे हैं। इसी प्रकार अगला मंत्र कहते हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम। जितने हम कहते हैं 24 घंटे में 21,600 सांसें चलती हैं। 21,600 सांसें चलती हैं 24 घंटे में। लेकिन ये तो सांसें चली। अब आपसे हम पूछेंगे, इसकी तो संख्या निर्धारित है कि 21,600 चलती हैं, लेकिन हमारे अंदर वृत्तियां कितनी उठती हैं, हमारी सोचें कितनी होती हैं, तो उसकी तो कोई संख्या नहीं। अनंत शब्द से कहा गया है। अनंत शब्द से कहा गया है। इतने चिंतनाएं, इतने विषय उठते हैं, अनंत चिंतन होते हैं। सांसें तो निर्धारित है कि 21,600, लेकिन हमारी जो चिंतनाएं हैं, कहीं घट का चिंतन करते हैं, कभी पट का करते हैं, कहीं मठ का करते हैं, और जब पढ़ते हैं तो और ज्यादा चिंतन होता है। रस्सी में सांप, सीपी में चांदी है। ये कितना चिंतन होने लगता है। कभी अवच्छिन्न अवच्छेदक अनंत चिंतन होते रहते हैं। पुराणों को सुनते हैं तो कई देवी देवताओं में गुजरने लगते हैं, कई लीलाओं में गुजरने लगते हैं। तीर्थों में देखते हैं तो कई तीर्थों में जाने लगते हैं, धामों में गुजरने लगते हैं। तो यहां कह दिया कि नहीं, ठीक है, वो सब ठीक है, वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध के लिए है, हमारे अंतःकरण को एकाग्र करने के लिए है। लेकिन मुख्य जो परमात्मा है, जो सत्य परमात्मा है, वो प्रत्येक जो है वृत्ति का, प्राणों की जितने प्राण वृत्तियां हैं, उनको भी वो साक्षी है, उसको भी सत्ता दे रहा है, और आपकी प्रत्येक वृत्ति का भी वो साक्षी है। इसलिए कह दिया यहां पर प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध का साक्षी है। ऐसे उस परमात्मा के में मन को लगा करके, उसी में अपने चित्त को लगा करके, कहते वीर्यम, वीर हृदय में बल प्राप्त होता है, अपार शक्ति प्राप्त होती है। जिस अपार शक्ति से यह जीव आनंदित होता है, ऐसी अपार चैतन्य शक्ति प्राप्त होती है। जिस अपार चैतन्य शक्ति के कारण ही ये जीव आनंदित होता है। नहीं तो इसको आनंद का कोई जो है दूसरा स्थल नहीं है। शास्त्र में यही बताते हैं, हमें उसी केंद्र को सुझाते हैं कि आत्मा परमात्मा ही हमारे आनंद का केंद्र है। और अगर हम कहीं आनंद का केंद्र माने हैं तो ये मेरा अपनी ही आसक्ति है, अपनी ही भ्रांति है कि हमने अन्यत्र केंद्र मान लिया है अपने आनंद का। ये हमारी भ्रांति है। हमने उपनिषद नहीं सुना, हमने भाष्य पारायण नहीं किया, हमने गुरु का वर्णन नहीं किया, हमें गुरु की वाणी को हृदयंगम नहीं किया, तभी हम मानते हैं कि कहीं अन्यत्र आनंद को केंद्र मानते हैं, भ्रम से मानते हैं। चाहे धन हो, चाहे माला हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पशु हो, चाहे प्रतिष्ठा हो। लेकिन जिसने उपनिषद सुना, जिसने पारायण किया, जिसने गुरु की वाणी को हृदयंगम किया, तो शास्त्र यही बताते हैं कि आनंद का केंद्र आपका स्वरूप है, आपकी आत्मा है। हाँ, जो वृत्ति वाला नहीं, निर्वृत्ति वाला है, जिसको कि गीता में नित्या सर्वगत स्थाणुरयम् सनातना शब्द से कहा है
ऐसे उस तत्व को जो प्राप्त कर लेते हैं, देह के प्रति अपना व्यावृत्ति कर लेते हैं, देह के प्रति अहम भाव छोड़ देते हैं, बुद्धि के प्रति अपना अहम मम भाव छोड़ देते हैं और उस चैतन्य के साथ अपना गहरा संबंध, अपना अडिग संबंध, अपना ध्रुव संबंध, अपना अहर्निश संबंध। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अहर्निशम किम परिचिंतनीयम संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व। जिसने अहर्निश संबंध बना लिया, अडिग संबंध बना लिया, अचल संबंध बना लिया, कह देते हैं कि वे अमृता भवंती, वही अमृत हो जाते हैं। अमृत होने का मतलब मुक्त हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, वे मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण कथा की तरह एक कथा चल रही है। अब अगला यहां बताने जा रहे हैं। तो ऐसे उस स्वरूप को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, ऐसी वो शक्ति है। अच्छा, उसी से हम लोगों को, उसी शक्ति से हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग प्राप्त हुआ है। लेकिन इस अभिमान में नहीं डूबना चाहिए कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, बल्कि ये भाग्य जिससे प्राप्त हो रहा है उस परमात्मा में हमें डूबना चाहिए, जिससे वो ये हमें कहने का मतलब ये भाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर हम अपने को भाग्यशाली कहेंगे तो भाग्य अलग हो गया, हम अलग हो गए, है ना? भाग्य अलग हो जाएगा। भाग्य कहते हैं ऐश्वर्य को, भाग्य कहते हैं ऐश्वर्य को, और भगत से इदम भाग्यम, भाग्य कहते हैं ऐश्वर्य को। तो ऐश्वर्य क्या है? जहां पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण पराक्रम है, पूर्ण धर्म है, ऐश्वर्य है, उसको कहते हैं भाग्य। और भगत से इदम भाग्यम, वो भाग्य क्या है? परमात्मा ही भाग्य है। अगर अपने को हम भाग्यशाली माना, मतलब भाग्य अलग है, भाग्यशाली भाग्यवान हम अलग है, तो भी बड़ी हानि हो जाएगी। ये अपने को अभिमान हो जाएगा, हम भाग्यशाली हैं। इसलिए हमें भाग्य माने भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जो भाग्य माने भगवान, चाहे भाग्य से मंत्र प्रत्यय करके भगवान बना लीजिए, चाहे भाग्य से हड़त प्रत्यय करके भाग्य बना लीजिए, तो भाग्य भगवान है। अगर हमने अभिमान किया, उससे अपने को अलग किया, तो यहां कथा आती है कि देवताओं का असुरों से युद्ध हुआ, देवता जीत गए भगवान की कृपा से। देवताओं को अभिमान हो गया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। देवताओं को अभिमान हो गया। आप देखा, भाग्य शब्द कौन हुआ? भगवान ही भाग्य है। उन्हीं की कृपा से देवता जीते, लेकिन उनको अभिमान हो गया। इंद्र को भी अभिमान हो गया, वायु को भी अभिमान हो गया, अग्नि को भी अभिमान हो गया कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरी महिमा। भगवान ने कहा कि मेरी, अच्छा भगवान देखो, मगर जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, जरा ध्यान देना। मगर पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। ऐसे जब भगवान पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, बस याद रखना। भगवान, हाँ, जैसे मगर पकड़ता है छोड़ता नहीं, ऐसे भगवान पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। एक बार पकड़ लिया, आपको कुछ गौरव दे दिया, चाहे बुद्धि का दिया, चाहे विद्या का दिया, चाहे पराक्रम का दिया, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे। घमंड हो जाएगा तब भी नहीं छोड़ेंगे, रगड़ेंगे, जैसे नेवला सांप को रगड़ता है। समझ आया ना? हाँ, भले रगड़ेंगे अभिमान में। ऐसे भगवान अपने भक्त के अभिमान को दूर करने के लिए रगड़ते हैं। जन अभिमान न राखै काहू, रगड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने भी, इंद्र को अभिमान हो गया, वायु को अभिमान हो गया, अग्नि को अभिमान हो गया। भगवान प्रकट हुए यक्ष के रूप में, प्रकट होते हैं। वायु गया, अग्नि गया,
अग्नि ने अभिमान दिखाया कि मैं बहुत बड़ा, सबको जला सकता हूं। वायु ने कहा सबको उड़ा सकता हूं। भगवान यक्ष के रूप में जो प्रकट थे, एक तिनका दिया जलाओ, वायु को दिया उड़ाओ, दोनों रोने लगे, असमर्थ हो गए, लौट आए। इंद्र कहता चलो अब हम चलते, हम जो है प्रधान मल्ल हम हैं, पहले तुम लोगों को भेजा, सेकंड थर्ड क्वालिटी वालों को है। इंद्र वाले कहने अब हम जाते हैं। भगवान ने सोचा ये बड़ा घमंडी है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हो जाती। अब वो बड़ा शोक में आ गया, अभिमान मलिन हो गया, बड़ा अभिमान था। यार मेरे को पहले तो सोचने लगा, ये कुत्ते भोगों करके करते हैं ना, लोग भागते हैं, कुत्ते को अभिमान होता है कि मैंने भगा दिया। कुत्तों को क्या अभिमान हो जाता, मैंने भगा दिया। ऐसे इंद्र ने सोचा कि डर के मारे भगवान चला गया। लेकिन इंद्र सात्विक है, सत्वगुण प्रधान है। बाद में विचार किया कि नहीं, विवेक आया, खड़े रहे, प्रतीक्षा किया, तो वहीं पर भगवती उमा ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई। बोलो भगवती ब्रह्म विद्या की प्रकट हो जाती। उन्होंने इंद्र को उपदेश किया, ये यक्ष नहीं, वो परमात्मा ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसका उपदेश किया। ब्रह्म का उपदेश प्राप्त इंद्र ने वायु और अग्नि को उपदेश किया। इस प्रकार जो जिज्ञासु देवता थे, उन सभी जिज्ञासु देवताओं ने उस परमात्मा को जाना। एक किसी कल्प की कथा है, हर कल्प में इंद्र जो है ज्ञानी होते हैं ऐसी बात नहीं। हर कल्प में ज्ञानी इंद्र होते, वायु होते, ऐसी बात नहीं। कभी कभी तो बड़े बड़े जो है ये अधिकारी पुरुष जो है वो भी ज्ञानी नहीं होते, लेकिन किसी कल्प में ज्ञानी हुए। तो इस प्रकार ये महिमा किसकी हुई? परमात्मा की। तो यहां परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार के बाद बड़ी सावधानी की बात यहां बताई गई है इस कथा के द्वारा, इस कहानी के द्वारा, कि साधक जो तत्वज्ञानी है, तत्व ज्ञान में लगा हुआ है, उसको भी किसी प्रकार से इस देहाभिमान ना आवे, घमंड ना आवे। इसलिए अपने अभिमान को दूर करने के लिए वो सतत नम्रता, सतत विनम्रता, सतत परमात्मा के चरणों में स्वरूप में अनुरक्ति बना के रखे। अविस्वंग, परमात्मा का अविस्वंग बनाए और जगत का अविस्वंग त्यागे। ये शिक्षा इस अध्याय से प्राप्त होती है। और इसके बाद उस परमात्मा को वन शब्द से कहा है, भजनीय है। सभी प्राणी जो इस तत्व को साक्षात्कार करते हैं, ऐसे तत्व ज्ञानी के लिए सभी प्राणी उपहार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का नाम वन है, वननीय, भजनीय है। और उस भजनीय परमात्मा को जो साक्षात्कार कर लेते हैं, ऐसे साक्षात्कार अनुभविता को सभी प्राणी उपहार भेंट करते हैं। इस प्रकार सारी उपनिषद की बात कह दी, सारी उपनिषद सुना दी, कोई रही नहीं उपनिषद। लेकिन सुनाने के बाद भी शिष्य बोला, क्या बोला? सभी लोग बैठे रहना, उठने की जरूरत नहीं है, हाँ बैठे रहना। कि उपनिषदम भो ब्रूहि, जैसे राम रावण की कथा हो गई, रावण मर गया तो किसी ने पूछा कौन मरा? अरे रावण तो मर गया, आप कौन मरा की बात क्यों पूछ रहे हो? तो उपनिषद की बात कह दी गई। फिर कहते हैं उपनिषदम भो ब्रूहि। तो देखो साधक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम प्रकार का जो साधक है उसके लिए कथा हो गई, मध्यम के लिए भी कथा हो गई, विचार करेगा। जो अधम साधक है उसके लिए वह उपनिषद रह गई, उसको यहां कहा जा रहा है उस अधम साधक वे है, अरे उसके लिए यहां पर साधन बताया गया। तस्यै तपो तमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यम आयतनम। उसके लिए यहां कहा जा रहा है, ये उपनिषद माने ब्रह्म विद्या का साधन बताया जा रहा है। जो अधम साधक है, बहिर्मुख साधक है, आ गए सत्संग में, आ गए ज्ञानियों के शरण में आ गए हैं,
अद्वैत परंपरा में आ गए हैं, लेकिन अभी योग्यता नहीं है कि मात्र श्रवण मात्र से बोध होने की। ऐसे अधम साधकों, मंद बुद्धि वाले साधकों के लिए यहां कहा जा रहा है तप करो, तप करो। ब्रह्म तप माने ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष के चरणों में रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर में मन को लगा के एकाग्र करना, यही यहां पर तप कहा है। बोलो गुरुदेव भगवान की, यही तप है। इसके लिए दम कहा है, इंद्रियों को वश में करो, गुरु की सेवा शुश्रूषा करो, कर्म करो। अगर नहीं मिलता है, कर्म नहीं संभव है, सदगुरु की सेवा नहीं मिलती है, ज्ञानी की सेवा नहीं मिलती है, तो अन्य जो अग्निहोत्र, दर्श, पुरुष मास आदि कर्म है, वैदिक कर्म है, उनको करो। अगर सदगुरु की सेवा मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वो मंद भी उत्तम है। यदि ऐसा नहीं प्राप्त होता है तो अग्निहोत्र आदि, दर्श, पूर्णमास आदि कर्म करो, भगवदर्थ करो। अभिमान फल को छोड़ के करो, अभिमान को छोड़ के करो, क्योंकि आपको निरभिमान पद में जाना है। इसलिए पहले से जहां जाना है, कहते पैर को अगर धोना ही है तो कीचड़ में डालने से क्या फायदा। प्रक्षालनाद दीपंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। अगर आपको निरभिमानता में ही जाना है तो फिर अभिमान पहले से पैदा क्यों करना। इसलिए निरभिमान होके करो, फलाभिसंधि छोड़ के करो, कर्म करो, वेदाध्ययन करो, षडंग वेदों का अध्ययन करो। और कभी एक बात विशेष बताते हैं, देखो एक बात विशेष बताते हैं, वो मैं आपके आगे, समय भी होने वाला है, होने वाला है, वो विशेष बात बताते हैं सज्जनों, जो कि आजकल बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। वो है सत्यम आयतनम। क्या है? सत्यम आयतनम। ये विशेष बात। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय है आप। तो यहां पर सत्य को आयतन कह दिया है कि भाई सत्य को मत छोड़ो। हाँ, एक सत्य ही अगर जिसके हृदय में है तो सारी विपत्तियों को, सारे संकटों को, सारे मुसीबतों को दूर करने के लिए एक सत्य ही सक्षम है। इसलिए सत्य को विशेष बताया। हमारे गुरुजन तो यहां तक सुनाते थे अपने व्याख्यानों में कि व्यक्ति का चरित्र बिगड़ गया, ब्रह्मा मोहित हो गए, भ्रष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं, सत्य नहीं छोड़ा। सभा में जाके कहा कि मैं बिगड़ गया हूं, झूठ नहीं पकड़ा, झूठ नहीं स्वीकारा। हाँ, चरित्र चला गया तो चला गया, बड़े आज कोई व्यभिचारी हो गया, दुराचारी हो गया, लेकिन अपने जीवन में सत्य नहीं छोड़ा। यह विशेष बात है। पहली बात तो सदाचार होना ही चाहिए, लेकिन अगर कहीं कोई किसी कुसंग में पड़ करके यदि कहीं गलत भी होता है, फिर भी उसे सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सत्य छोड़ देते हैं तो समझो कि गया काम। इसलिए सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सत्यम आयतनम कह दिया, और इसलिए सत्य का आदर दे। पहली बात, जो गुरुजन कहे, अपने से बड़े कहे, उसका पालन करे, चाहे प्राण चले जाए। दूसरी बात, जो स्वयं कहे वो पालन करे। पहला तो यह है कि जो गुरुजन कहे, बड़े महापुरुष कहे, उसका पालन करे, पहली बात। दूसरा, जो स्वयं कहे वो पालन करे। दो बात होगी। तीसरा, जो शास्त्र कहे वो पालन करे। तीन ही बातें। या तो गुरुजन कहे, माता कह दे, कुंती ने कह दिया बांट लो, है? अब बताओ, न बांटने वाली चीज भी बट गई, इस हिसाब से समाधान निकला। हाँ, तो जो गुरुजन कहे, परशुराम ने अपनी माता का सिर काट लिया, भगवान राम 14 वर्ष वनवास चले गए, गुरुजनों। नचिकेता मृत्युलोक चला गया है। तो गुरुजन जो कहे वो पालन करो, पहली बात। जो भी कुछ चिंता मत करो, अपने उत्थान की, पतन की, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन सब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा का पालन
दूसरा आप जो कहते हैं उसका पालन, तीसरा जो है शास्त्रों के संदेशों का पालन होना चाहिए। अगर ये तीन बातें अगर हो गई तो वहाँ कलयुग नहीं है, वो सतयुग है। और जहाँ ये तीन बातें नहीं होती हैं वहीं कलयुग है। संस्कारों का अभाव ही कलयुग है। तो जहाँ ये तीन बातें हैं वहीं पर कल्याण संभव है। और समय हो गया है, इसलिए हम यही उपराम लेते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, हर हर महादेव। पूज्य स्वामी जी पधार रहे हैं, हम सभी उनके स्वागत में खड़े होकर उनका स्वागत करें। जय भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।